जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष आपका हिमाचल प्रदेश की जीके सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सतलुज नदी की। सतलुज नदी के बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे और इसके बारे में ये भी देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से एग्ज़िट करती है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। साथ में बात करूँ कि यहाँ इसके ऊपर कौन कौन से डैम बनाए हुए हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं सतलुज नदी के ऊपर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। साथ में हम वैलीज़ की भी बात करेंगे कि ये कौन कौन सी वैली बनाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप में हम देखते हैं कि हमारी जो नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में वो किस तरह से बहती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य 5 नदियां बहती हैं, जिनमें कि सबसे पहले सतलुज की बात करेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है, हिमाचल प्रदेश की लंबी नदी है। नंबर 2 पे मैं बात कर देता हूँ ब्यास की। ब्यास नदी यहाँ पे बहती है। नंबर 3 पे बात आ जाती है चिनाब नदी की। नंबर 4 पे बात करेंगे रावी नदी की और नंबर 5 पे हम बात करेंगे यमुना नदी की। तो ये मुख्य 5 नदियाँ यहाँ पे बहती हैं यमुना। ठीक है जी। चलिए सतलुज की बात करूं तो आपको ये जो दिख रही है ये सतलुज नदी है, जो कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है। तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है। ठीक है जी, ये आ गई सतलुज नदी। तो सतलुज नदी बहती 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 बिलासपुर से बाहर निकल जाती है, पंजाब में एंटर करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक और नदी की जिसका नाम है चिनाब नदी, तो चिनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रे से निकलती है। यानी कि ये 2 नदियां अलग अलग चंद्रा और भागा निकलती हैं। अगर मैं बात करूं कि ये नदियां आपस में मिलती कहाँ पे हैं, तो आज बात आ जाती है टांडी। टांडी नामक जगह पे ये नदियां जो हैं वो आपस में मिलती हैं इस तरह से, टांडी नामक प्लेस पे। ठीक है, और ये बहती बहती चंबा से होकर ये निकल जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगर अगली नदी की बात करूं तो वो मैं ब्यास नदी की बात करूंगा, जो कि कुल्लू के ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू से होते हुए यह मंडी में बहती है। मंडी से होते हुए यह हमीरपुर में एंटर करती है और उसके बाद ये कांगड़ा में एंटर करते हुए हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। उसके बाद अगर मैं अगली नदी की बात करूं रावी नदी की, रावी जो है वो कांगड़ा से निकलती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से, और फिर ये चंबा में एंटर करती हुई ये चंबा को छोड़कर फिर से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। उसके बाद हमारी एक नदी रह गई जो सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, और उस नदी का नाम है यमुना नदी। ये उत्तराखंड से सिरमौर में एंटर करती है और सिरमौर को छोड़कर ये कहाँ पे, हरियाणा में चली जाती है। तो ये तो ओवरव्यू सा हो गया 5 मुख्य नदियों का। अब सबसे पहले आज इस वीडियो लेक्चर में हम सतलुज नदी की बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। सतलुज नदी, सतलुज रिवर, इसका वैदिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक नाम और संस्कृत नाम हर एक नदी का हमें पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैदिक नाम की बात करेंगे तो सतुद्री नाम है सतलुज नदी का। संस्कृत नाम की बात करें तो सतुद्रु या सतुद्रु भी बोला जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर के पास राक्षस ताल नामक झील से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत किसका पार्ट है? बोलेंगे चाइना का पार्ट है। और वहाँ पे एक मानसरोवर नाम का झील है, नाम की झील है, उसी के पास राक्षस ताल एक छोटी सी झील भी है, वहाँ से ये नदी जो है वो निकलती है। अगर मैं सहायक नदियों की बात करूँ तो सतलुज नदी की सहायक नदियाँ, जिसमें कि बसपा, कड़छम में यह सतलुज नदी के साथ मिलती है। स्पीति की बात करूं, स्पीति का उद्गम स्थान जो है वो लाहौल एंड स्पीति से है और ये खाब में आकर, कहाँ पे? खाब में आकर सतलुज नदी में मिलती है। स्वां नदी की बात करूं, स्वां नदी इसका उद्गम स्थल ऊना है और ये कहाँ पे मिलती है? सतलुज नदी के साथ आनंदपुर साहिब में मिलती है। नोगली की बात करूं, नोगली नाम की एक खड्ड है, एक रिवर स्ट्रीम है, जो कि रामपुर के पास सतलुज नदी में मिलती है। इसके अलावा सीर खड्ड की बात करें, अली खड्ड की बात करें, ये दोनों बिलासपुर की खड्डें हैं और ये भी सतलुज नदी की सहायक खड्डें हैं। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा इस बात को।
आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। कितनी? 320, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई की नदी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये भी बात यहाँ पे की हुई है। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। अगर मैं बात करूँ, ये जो सतलुज नदी है भारत में, साथ में भारत के साथ अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे एंटर करती है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले, और वहाँ पे एक दर्रा है सिपकिला दर्रा, वहाँ से प्रवेश करती है। एंटर्स एचपी थ्रू सिपकिला पास इन किन्नौर। आगे देखिए, चौरा नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चौरा नामक स्थान में शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इस जिले में, शिमला जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पे? चौरा नामक स्थान पर। ठीक है, उसके बाद बोलता है फिरनू स्थान में मंडी में प्रवेश करती है। अब ये नदी जो है वो मंडी में भी जाती है, मंडी में भी बहती है। मंडी में जब वो प्रवेश करती है, शिमला जिले को छोड़ती है और मंडी जिले में प्रवेश करती है, नाम है फिरनू, उस स्थान का नाम है फिरनू। ठीक है, आगे देखो, बिलासपुर में, अब मंडी के बाद कहाँ बहती है? ये बिलासपुर में बहती है। बिलासपुर जिले में यह कसौल नामक स्थान में प्रवेश करती है और नैला नामक स्थान से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में एंटर करती है, पंजाब में प्रवेश करती है। एंटर्स कसौल इन बिलासपुर एंड लीव्स बिलासपुर एट नैला टू एंटर पंजाब। ठीक है, तो ये एंट्री एग्जिट हो गए। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एंट्री एग्जिट भी देख लिए। चलें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी पर गोविंद सागर झील बनाई गई है। ये देखो इम्पॉर्टेंट है। अब ये गोविंद सागर झील है कहाँ पे, कौन से ज़िले में है? बोलेंगे ये तो सर बिलासपुर ज़िले में है। कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है या कौन सी नदी की वजह से बनी हुई है? तो बोलेंगे सतलुज नदी की वजह से बनी हुई है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कैसी है भाई? मानव निर्मित झील, बोलेंगे मैन मेड लेक है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल लेक। और इस लेक की जो एरिया है वो कितना है? 168 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध की बात हो रही है। भाखड़ा बांध भी इसी नदी पर बनाया गया है। तो देखो ये डैम हो गया। कौन सा डैम है? बोलेंगे सर ये तो भाखड़ा डैम है। अगर इस डैम की लोकेशन की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो ये आ जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस डैम का निर्माण जो है वो 1963 में पूरा हुआ था। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जो कि सतलुज नदी पर बनाए गए हैं या फिर सतलुज की सहायक नदियों पर बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो हमें किन्नौर जिले में देखने को मिलेंगे, जो कि सतलुज नदी पर बने हुए हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ संजय विद्युत परियोजना, या इसको बोला जाता है भाभा प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। कौन सी रिवर पर? भाभा रिवर पर यह प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो कि किन्नौर जिले में स्थित है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी आ जाती है 120 मेगावाट। कितनी बोलेंगे? 120 मेगावाट। किसने इस परियोजना को बनाया? किसने इस प्रोजेक्ट को बनाया? कौन इसका संचालन करता है? तो बोलेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। भूमिगत परियोजना का मतलब क्या हो गया? अंडरग्राउंड। क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड। एशिया की पहली अंडरग्राउंड परियोजना कौन थी भाई? संजय, ठीक है, संजय विद्युत परियोजना, जिसको भाभा प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे बात करते हैं। हम बात करेंगे बसपा हाइडल प्रोजेक्ट की। ये बसपा नदी पर बनाया गया है। बसपा भी सतलुज की सहायक नदी है और ये भी किन्नौर जिले में देखने को मिलता है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 400 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। साथ में इसका निर्माण किसने किया है? वो आ जाएगा जेपी इंडस्ट्रीज।
क्या बोलेंगे? जेपी इंडस्ट्रीज। देखिएगा एग्जाम में कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये भी पूछा जाता है कि कौन से जिले में ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, साथ में ये भी पूछा जाता है कि इसका संचालन कौन करता है, इसको निर्माण करने वाली एजेंसी कौन सी है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नाथपा जाखड़ी। नाथपा जाखड़ी ये सतलुज नदी पर ही है। किन्नौर की बात करेंगे, किन्नौर में ये प्रोजेक्ट है। साथ में बात करेंगे कि शिमला में भी ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है, कहाँ लोकेटेड है, तो वहाँ पे हमने आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है किन्नौर में भी। किन्नौर वाला टिक करना है। अगर किन्नौर ऑप्शन में नहीं है फिर हम शिमला की ओर जाएंगे। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करता हूं तो इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। 1500 मेगावाट 1500। और ये किसने इसका निर्माण किया था? बोलेंगे SJVNL। ये SJVNL क्या है? बोलेंगे सतलुज, लिख लेना भाई, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके लिए कंट्रीब्यूशन किया था वर्ल्ड बैंक ने। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड बैंक ने इस परियोजना के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूशन किया था। आगे देखते हैं। आगे खाब पावर प्रोजेक्ट है। खाब भी सतलुज की सहायक नदी है। ये सतलुज पर ही बनाया गया है, सतलुज नदी के ऊपर ही ये बना हुआ है। अब खाब नाम की जगह पे स्पीति रिवर, जो कि सतलुज की एक सहायक नदी है, वो यहाँ पे आके मिलती है। किन्नौर जिला में, बिल्कुल ठीक है। कैपेसिटी कितनी है? 1020 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और बात करूं कि कौन सी एजेंसी द्वारा ये बनाया गया है ये प्रोजेक्ट, तो बोलेंगे हिमाचल प्रदेश PCL। ये PCL क्या हो जाएगा? बोलेंगे हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करछम बांगटू प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है भाई। करछम बांगटू प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर। ये सतलुज नदी है कहाँ पे? बोलेंगे किन्नौर में। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बोलेंगे किन्नौर में है। कैपेसिटी की बात करें 1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। बनाया किसके द्वारा गया है? फिर से आ जाएगा जेपी इंडस्ट्रीज। क्या बोलेंगे? जेपी इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास चांगो यांगथांग प्रोजेक्ट आ जाएगा। सतलुज नदी पर ही है, किन्नौर जिले में है। कैपेसिटी की बात करेंगे 140 मेगावाट की कैपेसिटी है। मलाना पावर कॉरपोरेशन द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसका निर्माण मलाना पावर कॉरपोरेशन ने किया है। आगे देखो टीडोंग हाइडल प्रोजेक्ट, ये भी सतलुज नदी के ऊपर ही है, किन्नौर जिले में स्थित है। कैपेसिटी की बात करें तो 150 मेगावाट यानी कि 150 मेगावाट है। और इसको बनाया किसने है? नुजी वेदू सीड्स लिमिटेड ने। आगे देखें जांगी थोपन प्रोजेक्ट, ये भी सतलुज नदी के ऊपर ही है, किन्नौर में है। ये जिला किन्नौर में। कैपेसिटी की बात करें 960 मेगावाट और फिर से SJVNL द्वारा बनाया गया है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। आगे देखें शोंगटोंग की बात करें, शोंगटोंग बोला जाता है करछम, शोंगटोंग करछम भी बोला जाता है। अगेन सतलुज नदी पर, कौन से जिले में? किन्नौर जिले में। कैपेसिटी की बात करें 450 यानी कि 450 मेगावाट, 450 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको बनाया है। आगे देखें रोंगटोंग की बात करें, रोंगटोंग प्रोजेक्ट जो है ये स्पीति नदी पर है। कौन सी नदी पर? स्पीति नदी पर। क्यों हम स्पीति की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की। तो बोलेंगे ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, तो बोलेंगे लाहौल स्पीति जिला में है। ठीक है। और ये रोंगटोंग खड्ड के ऊपर, रोंगटोंग खड्ड जो कि एक स्पीति की सहायक खड्ड है, और स्पीति किसकी सहायक है? सतलुज नदी की है। कैपेसिटी की बात करें तो 2 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना है। क्या बोलेंगे? सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना। ठीक है जी। निर्माण किसने किया इसका? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने किया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर है, शिमला जिले में स्थित है, कैपेसिटी 412 मेगावाट है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। आगे घानबी हाइडल पावर प्रोजेक्ट घानबी खड या घानबी नदी के ऊपर है, जो कि किसकी सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी है, या बोलेंगे सतलुज की सहायक खड है। अगर जिले की बात करें तो ये शिमला जिले में है, कैपेसिटी है इसकी 22.5 मेगावाट और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा बनाया गया। आगे आ जाता है सोरंग हाइडल प्रोजेक्ट। सोरंग हाइडल प्रोजेक्ट सोरंग खड के ऊपर बना हुआ है। अब ये सोरंग खड जो है वो सतलुज की सहायक खड है। बात करेंगे कि इसकी लोकेशन, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कैपेसिटी की बात करेंगे तो 1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और इसका निर्माण किसने किया? SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। आगे कोल डैम की बात करेंगे। कोल डैम, ये कोल डैम प्रोजेक्ट भी इसको बोल सकते हैं, तो ये सतलुज नदी के ऊपर ही है। लोकेशन की बात करेंगे बिलासपुर जिला में है। अब यहाँ पे देखो ये जो कोल डैम है, ये एक तो डैम हो गया, बांध हो गया जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, साथ में ये प्रोजेक्ट भी हो गया जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसकी 800 मेगावाट की कैपेसिटी है और इसका निर्माण NTPC ने किया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। NTPC का मतलब हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ऑलराइट, और इसमें हेल्प किसने की? हमारी रशिया ने इसमें हेल्प की है इस डैम को बनाने में, तो विद द हेल्प ऑफ रशिया, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। आगे आ जाता है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर ही है, बिलासपुर जिला में है ये, और कैपेसिटी कितनी है? 1325 मेगावाट है। 1325 मेगावाट, कहीं कहीं पे ये 1454 मेगावाट भी लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी हमारा ऑप्शन में होगा वो ठीक रहेगा। और किसने बनाया इसको? BBMB। अब ये BBMB नई कंपनी आ गई भी, BBMB बोले तो क्या बोलेंगे? भाखड़ा, क्या नाम है भाई? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे वैलीज की बात करें तो सबसे पहले सतलुज वैली। अब सतलुज नदी है तो सतलुज उस द्वारा बनाई गई घाटी या वैली क्या कहलाएगी? सतलुज वैली कहलाएगी। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो सिपकिला से लेके बिलासपुर तक ये सतलुज वैली ही आती है। जहाँ जहाँ सतलुज नदी बहती है वहाँ वहाँ वैलियाँ बनती हैं, यानी कि घाटियाँ बनती हैं। तो सिपकिला से लेके, जो किन्नौर में स्थित है, सिपकिला दर्रा, वहाँ से लेके बिलासपुर तक सतलुज वैली होती है। रामपुर और जो हमारा बिलासपुर है, बिलासपुर और रामपुर, ये दोनों शहर सतलुज के किनारे पर स्थित हैं। आगे सांगला वैली की बात करें। सांगला वैली को और क्या बोला जाता है? इसको बसपा वैली भी बोला जाता है, बसपा घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, ये बसपा नदी से बनी घाटी है, इसलिए इसे बसपा घाटी भी बोला जाता है। सांगला यहाँ पे गांव है, तो उसी के नाम पर ये सांगला घाटी नाम भी इसका पड़ा हुआ है। बसपा नदी सतलुज की सहायक नदी है, ये भी हमें पता है। सांगला का सबसे ऊंचा गांव छितकुल है, चितकुल बोल देंगे या इसको छितकुल बोलेंगे, छितकुल। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कामरू और सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव हैं। ठीक, तो पूछ लिया जा सकता है कि बताओ भाई कामरू जो गांव है वो कौन सी घाटी में है, तो बोल देंगे सांगला घाटी। सांगला घाटी नहीं होगा तो बसपा घाटी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, टिडोंग घाटी बसपा नदी के उत्तर में है। टिडोंग हमने हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी देखा, किन्नौर में स्थित है, और यहाँ पे टिडोंग घाटी भी है जो कि बसपा नदी के उत्तर में है। ठीक है, चलिएगा, तो ये था सतलुज नदी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हुई होगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम MCQs डिस्कस कर रहे होंगे सतलुज नदी से संबंधित।
ओके, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।